हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आयु IQ स्टडी पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो प्रॉफिट लॉस की क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं। तो उससे आगे की क्लास को आज हम देखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट माने बट्टा। जैसे डिस्काउंट हम लोग जो पढ़ेंगे तो जो आपका प्रॉफिट लॉस था वैसा ही सारा सेम इसमें भी है। डिस्काउंट में भी जो आपका प्रॉफिट लॉस होता था उसमें क्रय और विक्रय को लेकर चलते थे ना, सीपी और एसपी। हमेशा क्रय विक्रय पे देखते थे प्रॉफिट लॉस को। लेकिन डिस्काउंट में क्या होगा, मार्केट प्राइस और एसपी। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी ज़्यादा हमको बताना नहीं है, थ्योरी से भी हमको भी एलर्जी है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आपको सवाल बताएंगे। लेकिन 2 मिनट का टाइम दीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आप लोग तो सवाल आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे मार्केट प्राइस, जब कभी भी डिस्काउंट की बात होगा, आप लोग भी डिस्काउंट के बारे में सुने होंगे। जब आप कपड़े लेने जाते हैं और शूज लेते हैं तो कहते हैं ना, भैया कितने % का डिस्काउंट दे रहे हैं आप इस पे ना। तो वैसे ही डिस्काउंट हमेशा जो है, जो दुकानदार होता है वो हमेशा अपने क्रय मूल्य पे नहीं देगा, हमेशा उसके अंकित मूल्य पे देगा। तो जब कभी भी डिस्काउंट की बात होगी तो हमेशा अंकित मूल्य पर होगी, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि उसने 100 रुपए की कोई भी वस्तु खरीदी, वो 100 रुपए का दुकानदार खरीदा है तो 100 रुपए पे छूट नहीं देगा, नहीं तो उसको हानि हो जाएगी ना। छूट देगा तो छूट देने के लिए इसी 100 रुपए को कुछ बढ़ा के लिख देगा। मान लीजिए वो 150 रुपए लिख दिया। जब 150 रुपए ये लिखा, 150 लिखा इसने, तो इसी पे हुई वो 10%, 5%, 15% ऐसे ही कुछ डिस्काउंट देगा, एक लालच देगा जिससे कि उसकी वस्तुएं बिक जाए ज़्यादा ना। तो डिस्काउंट देगा तब वो बेचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु मिलती है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बनता है वो हमेशा विक्रय मूल्य बनता है। अब यहाँ पे जो है डिस्काउंट में जब कभी भी तुलना करेंगे तो हम अंकित मूल्य से करेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं, देखते हैं सवाल को। तो जो ये सवाल है, डिस्काउंट जो है ये आपका प्रॉफिट लॉस का ही एक चैप्टर है, अभिन्न अंग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, जब कभी भी बट्टा कहता है, बट्टा मतलब छूट, ठीक। तो यहां पर देखिए कहा गया कि 3 क्रमागत बट्टों के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा। अब इसमें बताना है कि जो ये 3 छूटें दी जा रही हों, एकल छूट के बराबर कितने की होंगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देना है। जैसे देखिए, 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% और 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है। तो जब कभी भी इस तरह से दे तो हमें कुछ नहीं करना है, हम उसको घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 100% है, 10% छूट दिया गया तो कितना बचेगा, 90/100 गुणे में। अब यहाँ पर देखिए फिर कहा गया 20% का छूट दिया तो 20 मतलब 20 दिया तो 80/100, फिर गुणे में 40% की छूट दिया तो कितना होगा, 60, अब बटे में 100। इसी को सॉल्व कर देते हैं। 100 से 100 कट गया, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो बनेगा 9 8 72 और गुणे में 6, अब बटे में कितना बचा है, 10। सॉल्व कर दीजिए, 6 दूनी 12, 7 छंग 42, 1 43, कितने अंक पे, 1 अंक पे दशमलव लग गया। और छूट कितनी है तो 100 में से घटा देते हैं, तो 43.2 घटाएंगे तो 10 में से 2 घट गया 8, फिर 9 में से 3 घटा 6, 9 में से 4 घटा 5, तो 56.8 होगा। तो कितना, 56.8, ऑप्शन सी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही कहा गया कि 10%, 20% और 15% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेले बट्टा कितना होगा। तो इसको भी वैसे ही करना है। क्या करना है, देखिए 100% हम रखते हैं, 10% की छूट दी गई
तो बनेगा कितना 90/100। 20% की छूट दिया तो 80/100। जितना छूट देता है 100 में से हम घटा देते हैं। फिर 25% दिया तो 75/100। सॉल्व कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 00 से 00 कट गया, 25 तिया 75 और 25 चौका 4 दूनी, सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 9 छक 54। अब 100 में से घटा दीजिए, कितना छूट मिला है तो उसको निकालने के लिए 100 में से घटा दीजिए। 10 में से 4 घटा 6, 9 में से 5 घटा 4, कितना 46%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी सिंपल सिंपल सी सवालें हैं। अगर आप लोग ने प्रॉफिट लॉस अच्छे से समझ लिया है तो बट्टे में भी ज्यादा हार्ड सवालें नहीं होती हैं। समझ लीजिए कि प्रॉफिट लॉस से संबंधित ही क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदी, उसे 660 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। कैसे करेंगे? कहा गया कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदी, ठीक है। अब देखिए, अंकित मूल्य नहीं पता है। अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर, तो 25% का बट्टा मतलब 75/100। इतना करते हैं, तो ये भी मिलता है हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए कहा गया कि 660 रुपए में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है। तो अब देखिए बेचने से, तो ये विक्रय मूल्य है ना, अब देखिए कहा गया कि 660 रुपए में बेचने से, तो विक्रय मूल्य ये खरीद रहा है ना, 25% के 25% बट्टे पर खरीद रहा था, ये इसका बन गया क्या? क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बराबर पता है आपको, क्रय मूल्य गुणे में 100 प्लस माइनस हानि लाभ हो, और बटे में 100, यही होता है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य गुणे में 75/100 बराबर, अब देखिए ये इस तरफ जाएगा तो गुणे में, तो विक्रय मूल्य है कितना मेरा 660 और गुणे में 100, ये इस तरफ गुणे में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो बटे में कितने का लाभ हो रहा था, तो 10% का, तो 110। ठीक, सॉल्व कर दीजिए इसी को, 25 तिया 25 चौका 0 से 0, 11 छक्का 66, 3 दूनी 6, तो अंकित मूल्य कितना निकल गया, 4 इस तरफ गुणे में भाग में है तो इस तरफ गुणे में जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ये 00 है ही, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा इसका, कहेंगे आप 800 रुपए। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक साड़ी पर 35% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपए दिए तो बट्टे के पूर्व साड़ी का मूल मूल्य कितना था ना। अब देखिए नहीं पता है तो अंकित मूल्य करते हैं हम। इस पे 35% का बट्टा दिया तो 65 बच्चा, 65/100।
10% छूट दिया तो 90/100। इतना छूट देने के बाद उसको मिलता है 1170 रुपए का। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 9 से काट दीजिए। 13 9 13 4 13 9 117, 13 9 117, 13 से कट गया। 13 5 65, 5 से काट दीजिए। 20 5 100, ये सब भाग में है, उस तरफ जाएंगे तो गुणे में, तो अंकित मूल्य बराबर ये हो जाएगा 20 गुणे 100, कितने के? 2000 के। तो छूट के पहले मूल्य कितना था? 2000। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को देखते हैं। तो जैसे देखिए, कहा गया कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा दे तो उसे पहले से 15 रुपए कम लाभ होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। अब देखिए, परसेंटेज है ना, डायरेक्टली हम निकाल देते हैं। अंकित मूल्य हम मानते हैं कि अंकित मूल्य रहा होगा 100%। ठीक है, इन दोनों का अंतर दिया है कितने के? 15 के। तो इन दोनों का अंतर कितना? 7% माइनस 5% बराबर दिया है कितने के? 15 रुपए के। अंतर करोगे 2% बराबर कितने के? 15 के। तो 1% बराबर 15/2। अब बताना क्या है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य है कितना? 100%। 1% बराबर इतने के, तो 100% बराबर 100 से गुणा कर दीजिए। तो 15/2 गुणे में 100, 2 से काट दीजिए 50, 15 5 75, 750। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 750 तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को हम देखते हैं। देखिए, कहा गया कि 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपए था, वो 105 रुपए में मिलती है। यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट बताइए। कैसे करेंगे आप इसको? अब देखिए, अंकित मूल्य दिया है, कहा गया कि अंकित मूल्य 150 है। अंकित मूल्य है कितना? अंकित मूल्य है 150। इस पे 2 छूट दी गई। पहली छूट नहीं पता है तो 100 में से x माइनस कर देते हैं। मान लेते पहली छूट x रही होगी, बटे में 100 गुणे 12 पर 12.5% की छूट दिया, तो 12.5% की छूट देगा तो कितना? 100 में से घटाएंगे तो ये होगा 5.9 में से 2 घट गया 7, और 9 में से 1 घट गया 8, अब बटे में 100। इतना करते हैं तब जाके हमें कितने मिलती है? 105 में। सॉल्व हो सकता है? सॉल्व कर दीजिए, दशमलव लगाइए, 0 हटा दीजिए। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 15 से काट दीजिए, 15 7 105, 7 हो गया। और अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 7 से 5 से इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा या 25 से कट जाएगा। 25 से कटना चाहिए, 25 3 75, हाँ 25 से कट जाएगा। 25 3 75, 12 बच्चा इसको दिए, 25 5 125, 25 से काट दिए, 25 चौका 100, 7 5 35, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक, तो ये हो गया 100 माइनस x बराबर 4 दूनी 8 के। ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितने? घटा दोगे तो 20%। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है आप लोग को सवालें? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कहा गया कि एक पंखे का सूची मूल्य, सूची मतलब अंकित मूल्य 1500 रुपए है और सूची मूल्य 20% का बट्टा देता है, 20% का बट्टा देता है। और अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट दिया जाए ताकि उसे शुद्ध मूल्य 1104 रुपए आ जाए। कहा गया कि एक पंखा है जिसका अंकित मूल्य 1500 है, एक कहा गया 20% का छूट दिया गया। कह रहा है कि दूसरा कितना छूट दें कि पंखा जो है उसे
1104 में मिले। तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो सॉल्व कर देते हैं। अंकित मूल्य है कितना, कहेंगे आप 1500। पहली छूट 20% की है, तो 100 में से 20 घटाओगे तो कितना, 80/100। दूसरी नहीं पता है तो 100 में से माइनस कर देते हैं x और बटे में 100। जब इतना करते हैं तो उसको मिलता है 1104। ठीक है, अब इसी को जब सॉल्व करोगे तो 00 से 00 कट गया, अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 20 पंचे, 3 से काट दो इसको, 3 से काटोगे, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाए, 3 त्रिक्का 9, 2 बचा, 3 छंग 18, 3 8 24। अब 0 से 0 काट दो, 2 से इसको काट दो, 4, 4 से इसको काट दो, 4 9 36, 4 दूनी 8। अब देखिए यक्स बराबर कितने के, ये जाएगा तो इस तरफ घट जाएगा, तो कितना के, 8% के। तो दूसरी छूट कितनी होगी, 8%। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। तो क्लासेज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? अगर क्लासेज समझ में आती हो तो लाइक का बटन दबाते चलें, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी क्लासेज आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, तो जिससे आपको जो है क्लासेज मिस नहीं होंगी। ठीक है, और तैयारी आपकी रेगुलर बनी रहे, इसके लिए चैनल पर आप बने रहिए लगातार और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है टाइप वाइज टाइप हम सारे सवालों को ले रहे हैं, जितने भी टाइप के सवालें हैं उन सभी को हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो कोशिश करिए, सवाल लगाइए और प्रैक्टिस के लिए बुक रखे रहिए, और उस बुक से इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी सवालें बुक में मिलती हैं सारी सॉल्व करिए। अगर क्लासेज आप लोग देख लेते हैं तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो आपकी बुक में हो और इसमें ना मिले। ठीक है ना, तो क्लास में रेगुलर बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 118.8 रुपए है। कमीज पर दिए जाने वाले बट्टे की दर बताइए। मतलब कि कहा गया 135 रुपए अंकित मूल्य है, उस पर कितना छूट दें कि उसको 118 रुपए में मिल जाए। नहीं पता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 135 रुपए अंकित मूल्य है, छूट नहीं पता है तो 100 में से हम माइनस कर देते हैं, अब बटे में 100 करते हैं, तब जाके इसको मिलता है 118.8 में, बटे में 100 नहीं 10। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 5 4 9 और 8 8 16 17 18, 9 से काट जाएगा, 9 से काट दो, 9 से काटेंगे, 15 9 135, 9 से काटोगे 15 बार में, 9 से इसको काट दो, 9 1 कम 9, 2 बच गया, इसको दिए 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 15 से काट दो, 15 से नहीं कटेगा, 5 से इसको काट दो, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 से तो कटेगा ना, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब देखिए 100 माइनस यक्स बराबर 44 दूना 88 के, तो घटाओगे तो यक्स बराबर कितना निकलेगा, 10 में से 8 घट गया 2 और 9 में से 8 घट गया 1, कितना परसेंट के, 12%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपए है 25% बट्टे पर टिकाऊ है, मतलब 25% का बट्टा देता है, और कहा गया कि नगद अगर देते हैं पैसा तो 2% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। कहा गया कि एक दुकानदार जो है नगद में भुगतान करता है तो उसे सोफा कितने रुपए में मिलेगा। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, तो कुछ नहीं है, 3600 रुपए उसका अंकित मूल्य है, मतलब बताता है 25% की छूट देता है तो 75/100। कहा गया नगद करोगे तो 2% और छूट देंगे, नगद किया तो उसको कितने में, 98/100 में मिलता है, बराबर
कितना मिला उसको, सॉल्व कर दीजिए। 00 से 00, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 9 36, और तो कुछ कटेगा नहीं। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 9 81, 81 7 88, गुड़े में 3 है ही, इसको गुड़ा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 3 24 2 26, 26 46। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक कमीज का मूल्य 400 रुपये है। कहा गया 10% और 5% के उत्तरोत्तर बट्टे पर विक्रय मूल्य कितना होगा। कहा गया कि 400 रुपये जो है कमीज का दाम है। कहा गया 10% और 5% का बट्टा देते हैं तो वो कितने रुपए में मिलता है। तो डायरेक्टली इसी पे छूट दे दीजिए। 400 है, इस पे आप बट्टा दे दीजिए। 10% का बट्टा देंगे तो बनेगा 90 में, 90/100। 5% पे देंगे तो 95/100। 00 से 00, 25 चौका 100, और 5 से काट दीजिए। 19 25 95, 55 25, 5 से काट दीजिए। 18 25 90। समझ में आया। अब गुणा कर दीजिए, इसी का गुणा करेंगे। सही कटा है कि नहीं कटा है, देख लेते हैं। सही तो कटा है। गुणा कर दीजिए। 19 8 152, 52 की 2 हासिल 15, 19 1 कम 19, 19 में 15 जोड़ दीजिए। 19 1 20, 20 14 34। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। तो आप लोग को क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्लासेस को देखने के लिए चैनल पे लगातार बने रहिए और क्लासेस देखते रहिए। जहाँ पे डाउट होता है या जो सवालें नहीं समझ में आती हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करिए, उस पर सवालें भेजा करिए। और जैसे कि हर क्लास की PDF नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी और जो भी क्लासेस होती हैं उसकी PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। 2 प्रकार का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहला है जो कि आपका क्वेश्चन होता है वो, और दूसरा जो होगा वो होगा सॉल्व क्वेश्चन, मतलब जो ये सॉल्व किया जाता है उसका सॉल्व सहित वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लगातार चैनल पर बना रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।